नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव, मेरे साथ है दीपिका। और देखिए हम मौजूद हैं नेहरू पार्क में, जहां पर सुबह सुबह लोग देखिए कैसे फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही हम दोनों हाजिर हैं आपके लिए खबरें लेकर। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन की। दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबर मौजूद है। तो दिल्ली की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए ईडी की टीम अभी तक उन्हें 9 समन भेज चुकी है, लेकिन पिछले 8 समन में वो पेश नहीं हुए हैं। 9वीं समन की जो तारीख है वो आज की है। हालांकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से सवाल पूछा कि समन के जवाब में केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, वो आएंगे, लेकिन केजरीवाल को सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये न बताए कि केजरीवाल को आरोपी, संदिग्ध या गवाह किस रूप में बुला रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि ईडी आरोपी के तौर पर बुला रही है या गवाह के तौर पर बुला रही है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन जरूरी है। केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल खुद आएंगे, बशर्ते गिरफ्तारी न हो और कोई एक्शन न लिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है। हमने कई मामले देखे हैं कि वो पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करते हैं। जब आधार होता है तो वो कारण बताते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी वाले घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई थी। मनीष सिसोदिया को फोन करके बुलाया और फिर अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल के वकील ने फिर से कहा कि केजरीवाल जरूर पेश होंगे, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिलने पर पेश होंगे। कोर्ट से मिले झटके को भी आप पार्टी अपनी जीत बता रही है। ईडी ने इस पिटीशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और 2000 करोड़ का घोटाला किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता का 2002 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। केजरीवाल सरकार, मैंने कहा ना, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ये एक निकम्मी सरकार है जिसने कोई विकास के कार्य नहीं करे और केवल दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अरेस्ट न करने के लिए ईडी को कोई आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर केजरीवाल की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर जवाब मांगा है। ईडी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देना है। वहीं केजरीवाल को 1 हफ्ते में फिर से जवाब देने के लिए कहा है। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के टाइम्स और भारत ने सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा भी किया है। और इस खुलासे के बाद दिल्ली में राजनीति भी तेज हो गई है। सबसे पहले इस खुलासे को समझिए और इसके सियासी एंगल को भी जानिए। दिल्ली शराब घोटाले की जांच में केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी शराब घोटाले को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए हैं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने टाइम्स नाउ नव भारत को हाथ लगे हैं। इस रिपोर्ट में क्या है, पहले ये जान लीजिए। लाइसेंस फीस में छूट देने, डिफॉल्टर्स पर एक्शन न लेने की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई। हर बोतल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लेने की बजाय 2019-2020 के बिक्री आंकड़ों पर 10% ग्रोथ फैक्टर से एक्साइज ड्यूटी ली गई। जोनल लाइसेंस फीस देने के बाद रिटेलर को सरकार को रेवेन्यू दिए बिना कमाई की खुली छूट मिली। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान कैसे हुआ, वो समझ लीजिए।
सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक 941 करोड़ 53 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि अयोग्य जगहों पर ठेके के लाइसेंस बांटे गए। 890 करोड़ 15 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि सरेंडर किए गए जोन में रीटेंडर नहीं हुए। 144 करोड़ का नुकसान क्योंकि कोविड के नाम पर जोनल लाइसेंस की फीस में बेजा छूट दी गई। 27 करोड़ का नुकसान क्योंकि जोनल लाइसेंस पाने वालों से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया। सीएजी की रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली को फायदा तो नहीं हुआ बल्कि नुकसान जरूर हुआ था। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद से बीजेपी आप सरकार पर और हमलावर हो गई है। 2000 करोड़ का अगर लूट हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा तो ये बहुत बड़ी सनसनीखेज समाचार है। देखिए, जिस प्रकार से डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो उन्होंने अपराध किया है। ये रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई आबकारी नीति से कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, उद्धव गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत अब चुनाव में औरंगजेब को लेकर के आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बेहद विवादित बयान दिया है। जय, एक रैली के दौरान संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते बोलते औरंगजेब तक वो जा पहुंचे। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आपको भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा होते हैं, गुजरात में औरंगजेब का जन्म होता है। संजय राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, उसके पड़ोस वाले गांव में ही औरंगजेब जन्मा था। इसीलिए औरंगजेब की सोच गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर रही है। जिस वक्त संजय राउत ये बयान दे रहे थे, उस वक्त मंच पर उनके साथ उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा। संजय राउत का विवादित बयानों से पुराना नाता है। वो पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन संजय राउत के ताजा बयान ने बीजेपी को फिर से बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है, जिसका असर चुनाव में जरूर नजर आएगा। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नई लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई है, जिसमें 6 प्रत्याशियों की ये नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की ऐलान किया है। पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला है। पीलीभीत से वरुण गांधी को एसपी का टिकट मिलने की चर्चा थी। समाजवादी पार्टी ने भगवंत गंगवार को पीलीभीत से टिकट दे दिया है। वहीं नोएडा सीट से समाजवादी पार्टी ने पुराना कैंडिडेट बदल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस लिस्ट को लेकर। एक बात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के कबीर नगर से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 2 मंजिला इमारत गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो बड़ी खबर, 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे में एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 2 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे में एक शख्स की हालत फिलहाल गंभीर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अभी भी जारी है। के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने पति और अपनी बेटी के साथ रामलला के दर्शन किए। जी हाँ, ये पिक्चर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। रामलला के दर्शन के लिए प्रियंका चोपड़ा और उनका पूरा परिवार
सनातन के रंग में रंगा हुआ नजर आया और इस दौरान फैंस की भी भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। प्रियंका ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, निक जॉनस कुर्ता पहने नजर आए। साथ में प्रियंका की मां मधु चोपड़ा भी थी। अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए प्रियंका चोपड़ा पहुंची थी। तो ये तस्वीर अयोध्या नगरी से, जहां रामलला के दर्शन करने के लिए प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जॉनस और मां मधु चोपड़ा के साथ पहुंची। साथ में उनकी बेटी मालती भी थी। और देखिए, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद पहली बार 17 अप्रैल को रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि बहुत खास होने वाला है। और क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होने जा रही है, लिहाजा रामनवमी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। रामनगरी में इस बार रामनवमी की जबरदस्त धूम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए और भव्य राम मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव का आयोजन है। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जिला प्रशासन उत्सव की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी भी रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन विशेष व्यवस्था कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के लिए जिगजैग लेन, नया विकास मार्ग बनाने की योजना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि इस बार रामनवमी खास है क्योंकि राजा राम अपने मंदिर में विराजमान हैं। आने वाले चैत्र रामनवमी के अवसर पर उपस्थित होने वाले राम भक्तों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। कैसे उनको यहाँ का सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, अयोध्या में मां सरजू के में डुबकी लगा सकें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं व्यवस्था के हर पहलू पर नजर रख रहे हैं और साथ ही न्यास भी सभी श्रद्धालुओं के लिए सर्वोत्तम संभव प्रबंधन की योजना बना रहा है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होली की शुरुआत हो चुकी है। रंग भरी एकादशी के साथ ही वहां न सिर्फ बाबा भोलेनाथ को रंग से रंगा गया, बल्कि हर गली मोहल्ले में रंग बिखरे हुए नजर आए। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर में कैसा नजारा था और शिव भक्तों में कितना उत्साह इस त्योहार को लेकर। देखिए इस रिपोर्ट में। भोलेनाथ की नगरी काशी में होली का खुमार चढ़ चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर या काशी की गलियां हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। हर हर महादेव के नारे से काशी गूंज रही है। मौका था रंग भरी एकादशी का। काशी विश्वनाथ मंदिर में न सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, बल्कि रंग भरी एकादशी होने पर यहां होली को लेकर अलग ही उत्साह था। लोग अबीर गुलाल के साथ जमकर नाच झूम रहे थे। वहीं मंदिर में डमरू टोली ने तो इस मौके पर अलग ही रंग जमा दिया। हर हर महादेव के नारों के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पालकी भी निकाली गई और इस दौरान जमकर होली भी खेली गई। मंदिर के अंदर ही नहीं, रंग भरी एकादशी के मौके पर मंदिर के बाहर गलियों में जमकर होली खेली जा रही थी। पूरी गली शिव भक्तों से खचाखच भरी हुई थी। ऐसा कोई भक्त नहीं था जो रंग में रंगा नहीं था। काशी की गलियों में भी परंपरा के मुताबिक भगवान शिव और मां पार्वती की रजत प्रतिमा निकाली गई और भक्तों ने इस दौरान जमकर न सिर्फ होली खेली बल्कि भोलेनाथ को भी रंग लगाए। काशी में ऐसी मान्यता है कि रंग भरी एकादशी में भोलेनाथ को रंग लगाने के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है और अगले कई दिनों तक वाराणसी में होली जमकर मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के